तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जी के गुरु पहाड़ वाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रामसर साइट जो आता है हमेशा एग्ज़ाम में। तो आज हम रामसर साइट के बारे में बात करेंगे और एक और टॉपिक है हमारा जो भारत के ऊर्जा संयंत्र हैं। ये ऐसे टॉपिक लेके आ रहे हैं हम जो एग्ज़ाम में एक दो हमेशा पूछे जाते हैं। ये एक दो टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो हम एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं और हम पढ़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जीएस का जो ये पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक्स में भी नहीं मिलता है कभी कभी, क्योंकि ये अपडेट होते रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें आपके क्वेश्चन यहाँ से दिख सकते हैं। तो आप इन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लीजिए जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे आगे, जो मेरिट को ऊपर नीचे ले जाने में। यही चीज़ें, यही जो टॉपिक्स होते हैं ये हमारी मेरिट को पीछे कर देते हैं अगर हम पढ़ेंगे नहीं। तो अगर एक बार देख लेंगे हम तो एग्ज़ाम में हमको ये बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो रामसर साइट क्या था कि रामसर साइट जो एक रामसर जगह पड़ती है हमारी ईरान में। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि सबसे पहले जो यहाँ पे एक रामसर संधि हुई थी, ठीक है। इस पर हस्ताक्षर किया था अंतर्राष्ट्रीय समिति ने। तो ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ठीक है। जो अगर क्वेश्चन आ गया रामसर संधि कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी को तभी हम आर्द्रभूमि दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, क्योंकि रामसर साइट में आर्द्रभूमि को हम लेके आते हैं, जो भी आर्द्रभूमि है हमारी। तो वो सब चीज़ें इसमें हम रामसर साइट्स में लेके आते हैं। तो आपको याद रखना है जो रामसर संधि हुई थी 2 फरवरी 1971 में हुई थी। आपको ये डेट याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये याद आप रखिए। और जो प्रभाव में आया था 1975 में आया था, 21 दिसंबर 1975 में, ठीक है। प्रभाव में ये 4 साल बाद आया था। तो आपको रामसर संधि की डेट याद रखनी है जिस जिस दिन ये हस्ताक्षर हुए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय रामसर संधि में हस्ताक्षर हुए 2 फरवरी 1971 में। तो भारत ने हस्ताक्षर इस पर 1982 में किया था। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है भारत ने रामसर संधि में कब हस्ताक्षर किया था। तो 1 फरवरी 1982, ठीक है। याद रहना चाहिए आपको एक डेट, ये ईयर। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि रामसर में पहला भारत का कौन रामसर साइट कौन सा हुआ था शामिल, ठीक है। तो पहला सबसे पहले हुआ था चिल्का। तो आपने सुना होगा चिल्का झील उड़ीसा में है। आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है चिल्का झील कहाँ पे है। तो आपको याद रखना उड़ीसा में, खारे पानी की झील है ना, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है चिल्का से हमारा उड़ीसा। तो ये पहला रामसर साइट था, आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इससे पहले भी बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए पहला हमारा रामसर साइट था इंडिया का चिल्का, ठीक है, जिसको शामिल किया गया था। तो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा कौन सा है। तो ये सुंदरवन डेल्टा जो बंगाल में पड़ता है हमारा, तो ये सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा है रामसर साइट। अगर क्वेश्चन आए भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, आर्द्रभूमि, ठीक है। तो ये सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट आता है कि सबसे छोटा कौन सा रामसर साइट है। तो आपको याद रखना है रेणुका एक अभ्यारण्य है जो हिमाचल में पड़ता है। आपका रेणुका याद रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है रेणुका अभ्यारण्य का है। तो ये है तुम्हारा हिमाचल में, ठीक है। याद रहेगा ये रेणुका हमारा हिमाचल में पड़ता है। आपको याद रखना है ये चीज़ें। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो याद रखिएगा इस। और 2021 में कुछ रामसर साइट को इंक्लूड किया गया था, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारा। उत्तराखंड से यहाँ पे देखा, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड से भी एक रामसर साइट को लिया था, आसन बैराज। 2021 में इसको भी, 2020 में इसको भी किया गया था। तो आपको रामसर ये याद रखना है कि उत्तराखंड का अगर पूछा जाए तो आसन बैराज है, ठीक है। याद रखिए देहरादून में आसन बैराज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड के क्वेश्चनों के लिए। तो कुछ 2021 में थे, करंट में थे, तो आपको याद रखना है इनको भी। भिंडवास वन्य अभ्यारण्य का है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, हरियाणा में है। और थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में पड़ता है। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। वधवाना आर्द्रभूमि का है आप हमारी गुजरात में। तो ये चारों 2021 में हमारे शामिल किए गए थे। तो 46 हो चुके थे हमारे पूरे आर्द्रभूमि। तो आपको ये याद रखना है कि ये सारे अभी भी करंट में हुए थे। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, क्योंकि एक उद्यान से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हरियाणा में। तो ऐसे करके याद रखिए आप।
तो 49 अभी 3 2022 में शामिल किए गए थे। एक हैदरपुर वेटलैंड है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। बखीरा सेंचुरी है, ये भी उत्तर प्रदेश में है हमारे। और एक खिजड़िया वर्ल्ड सेंचुरी है, ये गुजरात में पड़ता है। तो आप इनको याद रख ले, आ सकता है क्वेश्चन बखीरा सेंचुरी कहाँ पड़ेगा हमारा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा पूछा जाए कि अभी कौन सा रामसर साइट इंक्लूड किया है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बखीरा सेंचुरी कहाँ पड़ता है। तो क्योंकि ज्योग्राफी से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये अभ्यारण्य कहाँ है, ये सब, ये अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा, ये सेंचुरी कहाँ पड़ेगी। तो ये अभी अभी करंट में अभी हाईलाइटेड रहे हैं, तो फिर आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है हमको। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए लेके आए हैं हम। तो यहाँ ये क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो आपको ये याद रखना है। तो हम देखते हैं पहला, जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था ना, वो तारापुर में, तारापुर इसका नाम है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपको पूरा याद रखना है तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। अगर पूछा जाए तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो आपको बताना है वहाँ पे महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र से क्वेश्चन आता है हमेशा, आपने देखा होगा एग्जाम में। तो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है कुंडनकुलम, तमिलनाडु में। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कुंडनकुलम का है तमिलनाडु में। ठीक है, आपको याद रखना सबसे बड़ा है ये भारत का। ठीक है, जो अगर क्वेश्चन आया सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है कुंडनकुलम, तमिलनाडु में पड़ता है कुंडनकुलम। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है क्योंकि। तो अगर क्वेश्चन आया पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मतलब इसका मतलब ये है कि भारत ने किसी की, ये सारे हेल्प किसी की, कोई दूसरे देश की हेल्प से बनाए थे, लेकिन ये जो कलपक्का में ये भारत का खुद का है, जो भारत ने खुद से बनाया है ये स्वदेशी, इसलिए इसको स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बोला जाता है, जो तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ पड़ेगा हमारा, तमिलनाडु में। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्ज़ाम में। और कुछ इम्पोर्टेंट परमाणु ऊर्जा संयंत्र देख लेते हैं। काकरापुरम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमारा कहाँ है, गुजरात में। इम्पोर्टेंट है काकरापुर बहुत बार आ चुका है। काकरापुर ऊर्जा संयंत्र गुजरात में पड़ता है हमारा। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कर्नाटका में पड़ता है हमारा, इसको भी याद रख लीजिए आप। कर्नाटका में पड़ता है हमारा कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, एक आता है हमारा नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये हमारा है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है हमारा नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। एक बहुत इंपॉर्टेंट है रावल भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये रावल भाटा कहाँ पड़ता है हमारा, राजस्थान में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने जो परमाणु संयंत्र लेके आ रखे हैं ऊर्जा संयंत्र, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम आपको ये लेके आए सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले, तो आपको ये याद रखने हैं सारे के सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आपने देखा होगा आजकल हर एग्ज़ाम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्ज़ामों में, देखा होगा आपने, बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों हम ऐसी वीडियो और लेके आएंगे अलग अलग टॉपिक के, जो एकदम अलग टॉपिक है, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं ये वाले टॉपिक। तो हम ऐसी वीडियो आगे भी लेके आएंगे आपके लिए, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।